नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ताकत एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन की फसल में अक्सर किसान भाई एक गलती करते हैं और उस गलती की वजह से किसान भाई की पैदावार 30 से 40% कम हो जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, 30 से 40% तक पैदावार उस गलती की वजह से कम होती है। किसान भाइयों, आप अपनी सोयाबीन की फसल में बुआई से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसमें खरपतवार नियंत्रण करते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ और महंगे महंगे खाद भी डालते हैं। लेकिन अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से अगर आपकी पैदावार कम निकल जाए तो वहां पर आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम उसी गलती के बारे में आपको बताने वाले हैं ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद वो गलती ना दोहराएं और आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिले। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिया लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही उसके पास में एक घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। तो सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है जिसको पोषक तत्वों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिनमें से अगर बात करें जो मुख्य पोषक तत्व है उनकी, तो उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये चारों पोषक तत्व मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल को चाहिए ही चाहिए। अब इनकी भी अलग अलग मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की कम मात्रा में जो है सोयाबीन की फसल को आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा फास्फोरस, पोटास और सल्फर, इन पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब किसान भाई कौन सी गलती करते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। किसान भाई हर साल क्या करते हैं कि जब भी सोयाबीन की फसल में हल्का सा पीलापन देखने को मिलता है तो उस पीलापन को देखते हुए किसान भाई उस फसल में यूरिया खाद डालना शुरू हो जाते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल एक तिलहनी फसल है और तिलहनी फसल को सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान भाई अगर ज़्यादा मात्रा में यूरिया खाद डालते हैं तो उससे नाइट्रोजन की खेत में अधिकता हो जाती है और पौधा उस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसके परिणाम स्वरूप पौधा मतलब क्या करता है कि अपनी ग्रोथ को बढ़ा देता है। ग्रोथ को बढ़ाने से मतलब यह है कि पौधा जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन खेत में होगी, ज़मीन में होगी, उस नाइट्रोजन को सारी को धीरे धीरे ग्रहण करता रहेगा और पौधा अपनी चाल को बनाए रखेगा, जिससे पौधे का आकार बड़ा हो जाएगा, पौधे का फैलाव हो जाएगा, पत्तियां बड़ी बड़ी हो जाएगी और हरापन आ जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि पौधे में जब फूल और फल आने का समय आएगा तो वो फूल और फल बहुत ही कम मात्रा में आएंगे। नाइट्रोजन पौधे को आनुवंशिक ग्रोथ देगा, जिससे पौधा आकार में तो बड़ा हो जाएगा लेकिन फल फूलों की संख्या बहुत ही कम आएगी। तो आपको सबसे मुख्य चीज़ का ध्यान रखना है कि सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। अब बात आती है कि कितनी मात्रा में यूरिया डालें। तो देखिए किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल को बुआई से लेकर कटाई तक 20 से 25 किलोग्राम यूरिया ही देना चाहिए, इससे ज़्यादा यूरिया नहीं देना चाहिए। और यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है और नाइट्रोजन हम बुआई के समय पर भी डालते हैं, जैसे कि DAP या डाल रहे हैं या फिर 12-32-16 डाल रहे हैं तो कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति तो वहीं से हो जाती है। इसके अलावा पौधा जब 30, 40, 50 दिन तक रहता है तो उस समय पर हम यूरिया खाद थोड़ी बहुत मात्रा में दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल में पीलापन आ रहा है तो आप सबसे पहले उस पौधे को देखें, पीलापन आने का कारण क्या है। हो सकता है उसमें इल्ली लग रही हो या फिर पीला मोज़ेक वायरस भी आ रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि यूरिया की कमी से ही पीलापन आता है, बहुत सारे कारण पीलापन आने के होते हैं। तो आपको यह गलती नहीं करना है, यूरिया खाद का कम से कम उपयोग करना है। और अगर आपकी फसल में 30-40 दिन पर आप यूरिया का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूरिया को छोड़कर NPK 19-19-19 का स्प्रे करें, जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी। 1 किलोग्राम का जो पैकिंग आता है 19-19-19 का, उसका 200 रुपये का मार्केट में रेट रहता है। तो आप 1 किलोग्राम 19-19-19 को 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।